Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself, Ashwarya Saxena, and today in the series of web designing, I'm going to illustrate my lecture number 4. So today in the lecture 4, I'm going to demonstrate some formatting tags. So let us save this file and मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की है जिसको हम lecture 4 नाम से सेव करने जा रहे हैं lecture 4.html क्योंकि ये हमारा एक html पेज डिजाइन होने जा रहा है सो हमारा एक्सटेंशन .html या .html होना चाहिए इस बारे में मैं ऑलरेडी अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ सो प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे देन प्लीज आप वेब डिजाइनिंग की सीरीज में मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स जरूर देखें तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैं कुछ आज फॉर्मेटिंग टैग डिस्कस करूंगी सबसे पहले तो हमारा HTML का टैग आ जाता है जो कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हम यहाँ पर एक HTML वेब पेज डिजाइन करने जा रहे हैं हेड सेक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है और हेड सेक्शन में हम यहाँ पर टाइटल दे देंगे और टाइटल में सपोज मैंने जैसे कि बताया कि मैं फॉर्मेटिंग डिस्कस करूंगी सो हमने यहाँ पर टाइटल भी फॉर्मेटिंग टैग ही दे देते हैं यहाँ पर आपको लिखकर सपोज मैंने लिखा फॉर्मेटिंग 1 सो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग के लिए स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमने बॉडी अपने डिजाइन की है बॉडी टैग ओपन हुआ है यहाँ बॉडी टैग क्लोज हुआ है इसके अंदर अगर आप कोई बीजी कलर जैसे बैकग्राउंड कलर के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कोई भी एक बीजी कलर दे सकते हैं सपोज मैंने दिया ब्लैक और ब्लैक साथ ही साथ आप कोई भी टेक्स्ट कलर दे सकते हैं जो कि प्रीडिफाइंड कलर है जैसे कि मैजेंटा और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जैसे कि मुझे फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कशन करना है तो कुछ सपोज H1 हेडिंग मैंने यहाँ पर यूज किया है हेडिंग टैग्स के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि H1 टैग क्या होता है देन प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता देती हूँ कि H1 के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एक्चुअली 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग के और जो डिफरेंट साइज देते हैं हेडिंग के तो ये प्री डिफाइंड टैग होता है H1 और यहाँ हमने लिखा है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स सो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं बी जो है वो हमारा बोल्ड के लिए होता है और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एम बोल्ड साथ ही साथ BR टैग होता है आपका लाइन ब्रेक के लिए BR टैग देने से इसके बाद जो भी मैं टाइप करूंगी वो एक न्यू लाइन में आएगा सपोज हमने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और इस बार हमको बोल्ड के बाद देना है इटैलिक तो इटैलिक के लिए आपका आई टैग यूज होता है और इसको मैंने लिख दिया आई एम इटैलिक और आई से ओपन होगा आई से क्लोज होगा नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं यू टैग सो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एम अंडरलाइंड सो यू को यू से ही क्लोज करेंगे अंडरलाइन टैग इसके बाद हमारा आ जाता है सपोज एक आपका टैग होता है स्ट्रॉन्ग जिस तरीके से आपका बोल्ड वर्क करता है बिल्कुल उसी तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग टैग भी वर्क करता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ब्राउजर्स आपका बोल्ड टैग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं सो आप अपने समझने के लिए यूजर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए या फिर ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू के लिए भी इस टैग का यूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिया है और डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई एम स्ट्रॉन्ग ताकि आपको पता चल जाए कि कब मैंने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया और कब मैंने बोल्ड टैग का यूज किया है आइए नेक्स्ट देखते हैं अब एक टैग होता है आपका जैसे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सिमिलर इफेक्ट देते हैं उसी तरीके से ईएम और इटैलिक और इम्फेसाइज जो होता है वो ईएम टैग होता है और ये और साथ ही साथ आपका जो इटैलिक है इटैलिक टैग आई टैग और ईएम टैग जो कि इम्फेसाइज है सेम इफेक्ट्स देते हैं जैसे कि बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सेम इफेक्ट्स देते हैं ऑन द ब्राउजर इसके बाद हमारा एक और टैग हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर टीटी टैग होता है ये होता है टाइपराइटर की जैसे आपकी टाइपिंग होती है वो आता है टेली टाइप्ड होता है ये टेली टाइप्ड बिल्कुल जैसे कि आप टाइपराइटर की टाइपिंग देखते हैं उस तरीके की यहाँ पर आपको फॉन्ट मिल जाता है डिफरेंट विदाउट एनी फॉन्ट टैग आपको टैग मिलता है फॉन्ट मिलता है एस होता है स्ट्राइक जैसे कि आप कटा हुआ देखते हैं काट के आप कोई लाइन से काट देते हैं सिंगल लाइन से तो स्ट्राइक द थ्रू का जो साइन होता है जो लाइन आती है उस तरीके की लाइन आपको इस टैग की हेल्प से मिल सकती है तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो इतने टैग जो हम लोगों ने यहाँ रखे हैं और ये मैंने HTML अपना क्लोज कर दिया जो कि क्लोज नहीं था और आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा
हमारा लेक्चर 4 है और मैंने इसको ओपन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं अपना एटम भी साथ में ओपन कर रही हूँ ताकि आपको ये पैरेलली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग एलिमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लैक बीजी कलर दिया था और मेजेंटा जो था वो हमारा टेक्स्ट कलर था, वो हमें इजीली यहाँ पर दिख रहा है कि वो सही आया है। इसके बाद हमने फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स एक हेडिंग दी थी जो कि H1 था, तो आप H1 का इफेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल में मैंने बोल्ड लिखा, आई एम बोल्ड, तो यहाँ पर आपका ये बोल्ड आ रहा है, बोल्ड टैग यूज किया है मैंने, बी टैग यूज किया है। उसके बाद आई एम इटैलिक, तो ये आई टैग की हेल्प से इटैलिक आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो गया है। यू अंडरलाइन के लिए यूज होता है, आई एम अंडरलाइंड, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा था ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये अंडरलाइंड है। स्ट्रॉन्ग और आप बोल्ड दोनों का इफेक्ट देख सकते हैं, सिमिलर है। और यहाँ पर जो है आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है साइज में, सॉरी विड्थ में थोड़ा बोल्ड होके आता है, स्ट्रॉन्ग से भी और बोल्ड से भी। आई एम इम्फेसाइज, ई एम जो है इम्फेसाइज टैग है, और इटैलिक और इम्फेसाइज का आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट आपको ब्राउजर पे मिलता है। टीटी जो होता है वो टेली टाइप्ड होता है और ये टाइपराइटर जैसी टाइपिंग कुछ आती है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आई एम टेली टाइप्ड, इसका बिल्कुल फॉन्ट डिफरेंट होके आ जाता है। साथ ही साथ एस हमने स्ट्राइक थ्रू के लिए यूज किया, और काट के अगर हमें टेक्स्ट दिखाना है, स्ट्राइक करके दिखाना है, तो हम एस चैक का यूज करते हैं जो कि स्ट्राइक करके ले आता है। ये सभी चीजें जो है आपकी एक के बाद एक अलग अलग लाइन में इसलिए आई हैं क्योंकि हमने यहाँ बी आर टैग का यूज किया है। अगर हम यहाँ बी आर टैग हटा दें, तो अगर हम बी आर टैग ना यूज करें तो आप देख सकते हैं एक ही लाइन में आने लगेगा। बी आर टैग जो होता है वो ब्रेक लाइन के लिए होता है, और लाइन ब्रेक करने के लिए ही हमने इसको यहाँ पर यूज किया। ये आपके जो है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कुछ मैंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स अवेलेबल है HTML में, जिनको मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जो टैग्स मैंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, और एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आई एम बोल्ड, ये आपका बोल्ड टैग था, बी टैग से हमने बोल्ड रिप्रेजेंट किया है, आई एम इटैलिक, आई टैग से हमने इटैलिक रिप्रेजेंट किया है, आई एम अंडरलाइंड, यू टैग से हमने अंडरलाइन रिप्रेजेंट किया है, आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग से हमने स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का एक जैसा इफेक्ट आपको ब्राउजर पे मिलता है। आई एम एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड ईएम टैग होता है, और एम्फेसाइज्ड और इटैलिक का हमको सेम इफेक्ट दिखता है ब्राउजर पे। आई एम टेली टाइप्ड, टीटी टैग होता है हमारा, वो यूज करते हैं टेली टाइप्ड के लिए। और अगर आपको इस तरीके का फॉन्ट चाहिए, इस तरीके का इफेक्ट चाहिए ब्राउजर पे अपने टेक्स्ट में, तो आप टेली टाइप्ड का यूज कर सकते हैं। आई एम स्ट्राइक थ्रू, काट के अगर आपको दिखाना है सिंगल लाइन से, तो आप स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं, जो कि स्ट्राइक के लिए एस का यूज करते हैं, एस टैग से आप स्ट्राइक थ्रू करके दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है, देन प्लीज आप अपने क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं। और आप इस लेक्चर को साथ ही साथ और भी वीडियोस हैं जो कि उनको देखिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी HTML सीखने में हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।